दोस्तों आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं फिर से फैंटेसी एडवेंचर एक्शन से भरपूर ऐसी मूवीज को लेकर आया हूँ जिसे देखने के बाद आपके मुंह से बस यही निकलेगा, इट्स ऑसम। गूज़बम्प। दोस्तों ये मूवी एक जादुई फैंटेसी और कॉमेडी से भरपूर है। इसकी कहानी भी एकदम मस्त है। इसमें एक लड़के को एक ऐसी जादुई लड़की से प्यार हो जाता है जिसमें वो लड़की एक जादुई किताब की कहानी से निकल कर आती है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है। इसमें एक राइटर होता है जिसका नाम आर.एल. स्टाइन होता है, जिसका रोल फेमस एक्टर जैक ब्लैक ने निभाया है। आर.एल. स्टाइन की एक खासियत होती है कि जो भी कहानी लिखते उसके करैक्टर असली ज़िंदगी में बाहर आ जाते हैं, यानी कि वो सच में बाहर आ जाते हैं। जब आर.एल. स्टाइन अकेला रहता था तो उसने एक ऐसी लड़की की किताब लिखता है जिसमें वो उसकी बेटी होती है और वो लड़की सच में बाहर आ जाती है और उसके साथ रहने लगती है। फिर बाद में आर.एल. स्टाइन के पड़ोस में एक लड़का रहने आ लगता है जिसको उस लड़की से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन जब वो लड़का किसी कारण लड़की के कमरे में जाता है और वहाँ पर एक किताब होती है जिसमें ताला लगा होता है, वो उसे गलती से खोल देता है और उसमें से फिर मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं। फिर उन्हीं किताबों में से एक ऐसा पपेट बाहर निकलता है जो कि वापस किताब में नहीं जाना चाहता और उसके लिए वो पपेट सारी किताबों को चुराकर सभी किरदारों को कहानी से बाहर निकाल देता है और पूरे शहर में तबाही मचा देता है। दोस्तों वो सभी किताबों को जला देता है ताकि वो हमेशा के लिए बाहर हो जाए। तो आप लोग देखना कि वो सारे मॉन्स्टर को कैसे हराता है और उस जादू लड़की का क्या होता है जिससे वो लड़का प्यार करने लगता है। दोस्तों ये मूवी को IMDb ने 6.3 की रेटिंग दी आउट ऑफ 10 में से और ये मूवी 2015 में रिलीज़ की गई थी। गूज़बम्प 2। दोस्तों ये मूवी बेसिकली उसी मूवी की अगली सीरीज़ फिल्म है, लेकिन इसके कुछ कैरेक्टर को चेंज कर दिया जाता है। इसकी स्टोरी में वो पपेट जिसको एक खुफिया जगह पर किताब में बंद कर दिया जाता है, लेकिन इसमें कुछ लड़के उसको आज़ाद कर देते हैं गलती से और फिर उस पपेट में बेजान चीज़ों को जिंदा करने और जादू करने की शक्ति आ जाती है और फिर वो दुनिया के सारे लोगों को खिलौनों में कैसे बदलना चाहता है। तो दोस्तों इस मूवी को आप देखना, ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आई। ये मूवी को IMDb ने 5.6 की रेटिंग दी थी आउट ऑफ 10 में से और ये मूवी 2018 में रिलीज़ की गई थी। द वॉरियर्स वे। दोस्तों मैंने एक सरप्राइज मूवी के बारे में बताया था, तो वो मूवी यही है। दोस्तों जब भी आप इस मूवी को देखो तो कोशिश करना कि आप इसे नॉन स्टॉप देखें, क्योंकि ये मूवी बहुत ही शानदार है। और दोस्तों शायद ही आपने इस जैसी मूवी देखी होगी या शायद ही आपने ये मूवी देखी होगी, क्योंकि ये मूवी मेरी फेवरेट मूवी में से एक है। तो कहानी कुछ ऐसी है। इसमें एक योद्धा होता है जो कि अपने कबीले की तरफ से दुश्मन कबीले के लोगों को ख़त्म करने जाता है। उन कबीलों में बहुत साल तक आपस में लड़ाई होती है और वो योद्धा आखिरी बचे हुए लोगों को मार देता है, लेकिन बाद में देखता है कि दुश्मन कबीले में से एक छोटी बच्ची होती है, वो बच जाती है। लेकिन जब वो योद्धा उस मासूम बच्ची की तरफ देखता है तो उसे रहम आ जाता है और वो उसे वहाँ से ले जाता है। जैसे ही वो उस लड़की को छोड़ता है तो उसका ही कबीला उस योद्धा के दुश्मन बन जाते हैं। और इस मूवी की खास बात ये भी होती है कि उसकी तलवार जब भी खुलती खून मांगती थी, क्योंकि उसकी तलवार में बहुत सारी आत्माओं की आवाज़ होती थी। और फिर वो लड़की को लेकर 7 समुद्र पार अपने एक दोस्त के पास चला जाता है और वहाँ जाकर उसे पता लगता है कि उसका दोस्त मर चुका होता है, लेकिन वो अपनी दुकान छोड़ देता है। वो सब कुछ छोड़कर एक आम जिंदगी जीने लगता है और वहाँ के लोग उसे ऐसे ही समझते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता होता है कि वो कौन है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं ख़त्म होती। वहाँ पर भी एक विलन होता है जो कि लड़कियों और औरतों को किडनैप करके उनका बलात्कार करता है और उनको मार भी देता है। वहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसकी माँ को उसी गुंडे ने मारा होता है और वो किसी भी तरह से उससे अपना बदला लेना चाहती थी। फिर वो लड़का उस लड़की को लड़ने की ट्रेनिंग देता है, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। वो उस लड़की को भी उठा ले जाता है। फिर उसे ना चाहते हुए भी तलवार को उठानी पड़ती है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसके कबीले वाले फिर से वहाँ आ जाते हैं। फिर वहाँ पर बहुत सारी लड़ाई होती है। यहाँ पर आपको बहुत गजब एक्शन सीन आप देखने मिलेंगे। जब कुछ सब कुछ ख़त्म हो जाता है वहाँ वो अपने कबीले वालों को ख़त्म कर देता है और फिर बाद में वो योद्धा उस छोटी लड़की को उसी गांव में छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो जब तक रहेगा उसके कबीले वाले उसका पीछा करते रहेंगे। दोस्तों ये मूवी रियली में काफ़ी अच्छी है, आप इस मूवी को ज़रूर पसंद करेंगे। इस मूवी को सन 2010 में रिलीज़ किया गया था और इसे IMDb ने 6.2 की रेटिंग दी आउट ऑफ 10 में से। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि जब मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। द ग्रेट वॉल। दोस्तों ये मूवी फुल्ली फैंटेसी और एक्शन एडवेंचर वाली मूवी है। दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी होती है। इस मूवी में 2 योद्धा होते हैं जो कि भटकते हुए एक अनजान देश में पहुंच जाते हैं, जिसमें वहां की सेना उन्हें पकड़ लेती है। उस टाइम पर वहां किसी को बारूद बनाना नहीं आता था, लेकिन वहां पर कोई था जिसे बम बनाना आता था।
वो उन्हीं को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ की सारी प्रजा एक ऐसे दानव से लड़ते हैं जो कि दूसरी दुनिया से आया होता है और वो इंसानों को शिकार बनाते थे। और वो तभी खत्म होंगे जब वो उन्हीं बारूद से खत्म हो सकता था, और वो तभी खत्म होंगे जब उनका लीडर मारा जाए। तो अब देखना कि वो कैसे मारा जाता है। दोस्तों, इस मूवी के बारे में मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताया। इस मूवी में आपको बहुत सारे एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। ये मूवी काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। इस वीडियो में जो भी मूवी देखी है, अगर आप वो इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो इस चैनल के नीचे मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, जिसमें आप जो मूवी चाहोगे मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और दोस्तों हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ को लाता रहूँ। तब तक के लिए फिट रहिए, बाय बाय।